जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 6 बजने वाले हैं और ठंडे ठंडे मौसम के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मेरी पीठ पे बैग लग गया है, तो मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ एक बार फिर रुद्रप्रयाग के लिए, क्योंकि आज दुकान पे कुछ काम है। सुबह सुबह सामान भी आएगा बल, तो मैंने आपको बताया था सामान जब भी आता है तो उसका नाप तोल और सही तरीके से व्यवस्थित करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए आज मुझे सुबह सुबह ही भागना पड़ रहा है। तो चलो निकलते हैं घर से। यहाँ देखो, आ कर रही थी वो, एकदम से कैमरा लगा के बंद कर दिया। नींद पूरी नहीं हुई अभी। तो यहाँ संजना है, इधर माँ है। सो जाओ कोई जल्दी नहीं है उठने की। जल्दी नहीं है, आज तो 4 बजे उठते हैं। हेलो गाइस। और इधर बाबूजी। हेलो गाइस। 8 बजे तो आप हमेशा ही उठते हो, 4 बजे कौन उठता है? आज जल्दी तैयारी हो गई। जाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, दुकान में काम है। और ये है हमारा छोटा। फिर आराम से। ए बाय बाय। खरगोश का कुत्ता। एक खरगोश, इसको गांव में सब खरगोश ही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमारा छोटू जैसा कोई नहीं है हमारे गांव में, ऐसे खड़े कान वाला। टू 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 टू, ले जा। चलो फिर, ओके बाय बाय। रुद्रप्रयाग तो नहीं आना है? चल चल। इसको दे, इसको दे, इसको दे। लो खा ले। चलो तब मैं खाना था ये तो चलते हैं फिर। आराम से। बाय। और सुबह सुबह देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत गांव खमोली और गांव के प्यारे हरे भरे गेहूं के खेत। अब हरे की जगह धीरे धीरे पीले हो रहे हैं, लेकिन हर दिन जंगली जानवरों का आतंक आप देख ही रहे होंगे कितना है। और कल रात भी सुअर आए थे और रात भर भोटू ने किसी को सोने नहीं दिया। भाई साहब तो 2-3 चक्कर खेतों में कल भी मारे, लेकिन फिर भी सुअर भागने को तैयार नहीं है। चाचा लोग भी परसों आए थे, लेकिन मतलब वो सुअर इतने ढीठ हो गए हैं कि वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं, उल्टा इंसान की ओर दौड़ रहे हैं। तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि कुछ हथियार लेके चलो खेत में। तो अब कुछ ही दिन की बात है, और स्पेशली भाई साहब को तो मतलब कितना ही बोलो मत जाओ, लेकिन भाई साहब तब भी हमेशा खेत में आ रहे हैं 2-2 3-3 चक्कर, और दूसरे को भी मना करते हैं आने के लिए। और आसमान दिखाऊं मैं आपको, पूरा आसमान नीला है, बस जो बादल हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा और खूबसूरत मौसम हमारे प्यारे गांव खमोली का। पता नहीं ये धुंध कब हटेगी और पहले जैसे खूबसूरत हिमालय पर्वत हमको कब देखने को मिलेगा। अब तो हिमालय पर्वत तो दूर की बात है, अब तो नज़दीकी जो गांव हैं, मालकी गांव तो थोड़ा फिर भी दिख रहा है, लेकिन उस हिसाब का नहीं जैसे पहले दिखता था, बिल्कुल क्लियर। और उस साइड की बात करूं तो जगोट गांव भी इतना धुंधला दिख रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और बाकी छोटे सामने के जो गांव हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ी पर दिखते हैं, वो तो विलुप्त ही हो गए हैं, जैसे हिमालय पर्वत। तो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल यही है पहाड़ों में, कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है वो गर्मी आते आते बिल्कुल पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। कुछ टाइम पहले कितने हरे भरे पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिखते थे, हिमालय की जो चांदी की चमक है, बर्फ़ से ढकी हुई चादर है हिमालय के ऊपर, कितनी प्यारी दिखती थी। लेकिन आज सामने का गांव भी देखने में मुश्किल हो गया है, इतने बुरे हाल हो गए हैं आजकल पहाड़ों के। और ज़रूर मानसून आएगा तो जब खूबसूरती दिखेगी हिमालय की, तो
3-4 गुना और खूबसूरत दिखेगा हिमालय। और जहाँ जाओ वहाँ आजकल काफल ही काफल, मतलब हमारे रास्ते भर में इतने सारे काफल के पेड़ हैं, काफल खाते खाते थक जाएंगे इस बार। ये देखो सारे पेड़ भरे हुए हैं, ये वहाँ नीचे जो भी आपको ये पेड़ नज़र आ रहे हैं सारे काफल के हैं। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जितना जल्दी हो सके रुद्रप्रयाग पहुंचना है। 7:30 तो बज ही जाएंगे रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते, क्योंकि आज घर पे 5-10 मिनट लेट हो गया मैं। तो रास्ते में चलते चलते सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। जय हो सूर्यदेव। और सूर्यदेव की जो चमक है वो भी काफ़ी धुंधली हो रखी है धुंध के कारण, पर सुबह सुबह प्यारे दिख रहे हैं सूर्यदेव बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर से। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग की ओर, तो यहाँ हमारे यहाँ पूरा ये चीड़ का जंगल है। हमारे गांव की साइड ज़रूर चीड़ कम है, बान ज़्यादा है, लेकिन रास्ते भर में सिर्फ चीड़ ही चीड़ देखने को मिलता है। तो मैं थोड़ा रुका आप लोगों को सूर्यदेव के दर्शन कराने के लिए। बड़े प्यारे दिख रहे हैं सूर्यदेव, ज़रूर कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन सामने से जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है सनराइज़ का। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं और लगभग सुबह 7 बजे मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया था। तो 2 साइड का काम चल रहा है, तो इसीलिए भाग दौड़ काफ़ी हो गई और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया। तो एक साइड का काम तो चल रहा है क्यारकी गांव में, जो कि सनबैंड के आगे है। मैं एक दिन नाप लेने वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर मोहित भाई चले गए हैं। और एक साइड का काम हम कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं, जो कि रैतौली में है, जो मैंने परसों वीडियो भी बनाई थी। तो पहले हमारा बस यहाँ पर ऊपर ये टिन सेट का काम था, ये तो हमने लगभग उसी दिन कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो काम है वो बढ़ता ही गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि चारों साइड से इसको पैक करना है, लेकिन बाद में बोला चारों साइड से भी इसको पैक कर दो। तो ये देखो चारों साइड से पैक भी हो गया है। और साथ साथ में यहाँ पर एक वॉशरूम बनाने के लिए भी बोला, तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा वॉशरूम भी बन के तैयार हो गया है, ऐसा कुछ। और उसके बाद यहाँ ऊपर जो एक गैप बच रहा है, तो यहाँ पर बोल रहे थे कि यहाँ पर जाली लगानी है। ये देखो यहाँ बाहर पे ये जालियाँ भी आ गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने बोला ये हमको बस कुछ ही टाइम यूज़ करना है, इसके बाद हम इसको पूरा करवा के यहाँ पर सही से बनवाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी में बहुत काम हो रहा है। और यहाँ नीचे दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर ये बेड के लिए भी बनवा दिया है। ऐसे कुछ बेड बने हुए हैं, इसके ऊपर प्लाई लगाएंगे और फिर प्यारे से बेड तैयार हो जाएंगे। और जो होटल वाले अंकल जी हैं, तो इस स्टाफ के लिए फ़िलहाल ये टेम्प्रेरी बना रहे हैं, नहीं तो आने वाले टाइम पे इसको बढ़िया बनाएंगे बल। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े जब बाद में बनाना है ही। तो इसीलिए हमको जितना बोला था उतना लगभग हमने कर दिया है। पवन भाई अभी ऊपर कुछ स्क्रू बचे हुए थे मारने, वो स्क्रू छत पे मार रहे हैं। और उसके बाद हमारा काम लगभग फाइनल हो गया है। और प्लाई कसने के लिए भी हमको ही बोलेंगे तो हम ही कस लेंगे, नहीं तो अलग से जो लकड़ी वाले हैं वो आएंगे। दोस्तों दिन के 2:30 बज रहे हैं और हमारा जो खाना पीना है वो भी अभी हो गया है। तो जहाँ पर हम होटल में काम कर रहे हैं, तो यहीं पर हमारा खाना पीना भी हो गया है। और जैसे कि मैंने बोला था, अगर प्लाई कसने का जो काम है वो भी हमसे ही बोलते हैं, तो हम जितना हो सके कर लेंगे, क्योंकि प्लाई जो है वो इनके पास कुछ पुरानी पड़ी हुई थी, तो वही प्लाई हमने यहाँ पर कुछ ऐसी लगा दी है। लेकिन प्लाई के कुछ कोने टूटे हुए हैं, जैसे ये हो गए, जैसे यहाँ साइड में मतलब काफ़ी पुरानी प्लाई है। और ये जो प्लाई है वो दीवार बनाने में काम आती है। तो ऐसे में इसको जैसे हम उठा रहे थे ना, ये जब होटल बना होगा आगे तब की बची हुई थी, तो जैसे उठा रहे हो एकदम से टूट जा रही है। तो बड़े आराम से ये काम किया। और फिर भी कुछ कॉर्नर टूटे हुए हैं, तो इनकी व्यवस्था करते हैं कटिंग कुटिंग करके। क्या होता है, फ़िलहाल सब आराम कर रहे हैं। यहाँ देखो नरेश भाई तो घुर कर रहे हैं, नरेश भाई को यहीं पर नींद आ गई है। और मिस्त्री जी हमारे बाहर पे आराम कर रहे हैं। तो लगभग 1 घंटा आराम करते हैं और उसके बाद
आगे जितना भी काम बचा हुआ है छोटे मोटे वो करके फिर चले जाते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो अंदर से तो मैंने आपको दिखा दिया हमने जो बनाया है, और बाहर से कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। दरवाजे तो हमने सब लगा दिए हैं, और पीछे जो आपको दीवार दिख रही थी तो वो पूरे इस बड़े से फस्ते की दीवार है। और ये सारा काम अभी कुछ टाइम के लिए हो रहा, मैंने बताया भी था शायद। और जो हमने यहाँ पर पाइप लगाए हैं ये भी बहुत पुराने वाले जब होटल बनाया था तो वो टूट रहे हैं पट करके, फिर भी जुगाड़ करके हमने लगा दिया है। और एक पाइप बोल रहे हैं नीचे लगाने के लिए, बोलो तो लाएंगे तो जल्दी लगाएंगे, क्योंकि अब हमको फटाफट काम निपटा के रुद्रप्रयाग भी जाना है। और अभी छोटे मोटे काम अंकल लोग बता ही रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि ये पाइप जो बचे हुए हैं इनका एक प्यारा सा छोटा सा टेबल बना के भी दो हमको। और अभी धीरे धीरे काम बढ़ ही रहा है। पहले दिन मैंने आपको बताया था खाली छत का था, उसके बाद अभी तक इतना काम बढ़ गया है और आगे भी बढ़ ही रहा है अब टेबल का। और जो ये जालियाँ हैं ये तो बिना बात के आगे यहाँ पूरी मेहनत करके ऊपर तो लेके नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ से नीचे इधर गैलरी से लुटका के नीचे रोड पे ले जाना पड़ेगा। और थोड़ा यात्रा के हाल चाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो पूरी जो रोड है अभी तक खाली देखने को मिल रही है। और सामने स्क्रीन पे मैंने आपको परसों मंदिर दिखाया था, देखो पहाड़ी के बीचों बीच बड़ा खूबसूरत सा मंदिर बिल्कुल टॉप में। तो यात्रा अभी बहुत कम चल रही है, कुछ ही गाड़ियाँ रोड पे देखने को मिल रही है, नहीं तो अब तक पूरी रोड भरी रहती। और सामने मैंने आपको एक प्यारा सा पेड़ दिखाया था परसों, आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वो कितना प्यारा है। और आजकल धुंध का कारण मैंने ये भी बताया था कि हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ आग ना लगी हो। सामने देखो कितनी ज़्यादा भयानक आग लगी हुई है। दोस्तों आजकल लगातार हर दिन मौसम बन रहा है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, बस मौसम ही बन रहा है कुछ दिनों से। तो ये बारिश कब आएगी कुछ पता नहीं। और मौसम डेली देखो ऐसा कुछ हो रहा है शाम के टाइम पे। आज भी सुबह एकदम प्यारी धूप थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे देखो मौसम धीरे धीरे काला होता जा रहा है और आसमान में पूरे बादल छा रहे हैं। बस कहीं कहीं नीला आसमान ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर पूरा आसमान पैक है और सूर्यदेव भी बादलों के पीछे छिप गए हैं। तो उम्मीद तो आज भी बन रही है कि आज बारिश आएगी। अभी वेदर रिपोर्ट मैंने चेक की थी तो 35% बारिश अभी भी वेदर रिपोर्ट दिखा रही है। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और ये है एक और नया दिन। कल हम रैतोली में साइट पे काफ़ी लेट तक काम करते रहे, तो फिर वहाँ पर मैंने उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया। तो आज नए दिन में हम नई साइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत टाइम पहले हमने यहाँ पर नाप साफ किया था। यहाँ का नाम है क्यारकी, जो कि सनबैंड आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस बैंड है। तो सनबैंड से थोड़ा ही आगे है और रोड से यहाँ पर भी काफ़ी पैदल है। ऊपर रोड को छोड़ के हम इतनी दूर अभी पैदल आ रहे हैं। मिस्त्री लोग तो आगे चले गए हैं। अभी एक कट्टा और था, वो कट्टा मैंने ऊपर रोड पे कहीं पे रखवाया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो सामान है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, वो यूज़ होने वाला है दूसरी साइड पे। सन गाँव के आगे एक शूंड गाँव है, तो वहाँ पर वो सामान जाएगा, इसीलिए इतनी चढ़ाई पे नीचे उतारना उसको ठीक नहीं था, इसीलिए हम खाली जा रहे हैं। मिस्त्री लोग तो आगे निकल गए। बाकी आज मौसम सुबह कल की तरह गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कल भी बस बूंदाबांदी हुई, बारिश तो हुई नहीं। और यहाँ हमारे गांव से बिल्कुल अलग माहौल है। यहाँ थोड़ा गर्मी वाला माहौल है, तो यहाँ पर आम हो गया, केले हो गए, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि हमारे गांव में बिल्कुल नहीं दिखती है। हमारे गांव में माल्टे मिल जाएंगे, काफल मिल जाएंगे, लेकिन
ऐसे पेड़ नहीं दिखेंगे। केले के हो गए, वहाँ ऊपर ऊपर आम के भी बहुत सारे पेड़ रास्ते में मिल रहे थे और रोड यहाँ से दिख भी नहीं रही है। वहाँ ऊपर से हम पैदल आए हैं। तो चलो अब यहाँ से घर स्टार्ट हो गए हैं और यहीं पर हमको काम करना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखो साइड पे हमारा काम चल ही रहा है और आज हम आ रखे हैं दादी और दादाजी के घर। दादाजी तो खाना लेके चले। हाँ ये देखो, क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले आ गए थे, खाना खाने का भी समय हो गया है। और दादी ने मेरी पुरानी से तो सारी वीडियो देखी हुई है, तो दादी बोली थी तुमने वो भी किया वो भी किया। ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास है। दादी ने लगभग मतलब पुरानी सारी वीडियो देख रखी है, काकड़ी से लेकर मुंगरी से लेकर गोणी भगाने से लेकर। तो दादी और मेरी अभी वही सारी बहुत सारी गप सब लग रही है। काकड़ी को मतलब जितने भी जो भी वीडियो मैंने बनाई होगी दादी ने सारी वीडियो देखी हुई है। और यहाँ देखो आगे से सारे फल के पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें कि आम हो गया, सामने केला है, पपीता है, नीचे अंगूर की बेल भी देखने को मिल रही है। तो कहीं भी फल के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, सारे फल हो रखे हैं। अब आम पकेंगे तो भेज देना है कट्टा बोरी। हाँ यहाँ चाचा जी हैं तो हमारे सामने, चाचा जी लेके आएंगे रुद्रप्रयाग स्कूटी में। और यहाँ दिखाऊं तो अभी अभी चाची जी भी आ गए। ठीक ठाक। और चाची के हाथ का आज खाना खाने को मिलेगा हमको। तो मस्त बन गया खाना। खाना बन गया, हाँ तैयार है, बस खाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ तो जैसे हमारे मिस्त्री लोग थोड़ा फ्री होते हैं, फिर आज पहली बार चाची के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाएंगे। तो स्क्रीन पे देखिए मोहित भाई यहाँ छत पे काम कर रहा है और नीचे मैंने आपको पवन तो दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जो मशीन है वो सही से काम ही नहीं कर रही है। काफ़ी जो वोल्टेज है वो लो है और वेल्डिंग करने के लिए ठीक ठाक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी टाइम वोल्टेज थोड़ा कम हो रहा तो मशीन सीधे बंद हो रही है, तो ऐसे में मशीन ख़राब होने की भी बड़ी संभावना बन जाती है। और मोहित भाई को आ रहा गुस्सा चिपक ही नहीं रही वाल वेल्डिंग, ऐसे में कैसे होगा। तो यहाँ पर अंकल लोगों के घर पे जो भी पुरानी उनकी रेलिंग रही होगी ये सारे बोल रहे हैं चिपकाने के लिए। तो और यहाँ स्क्रीन पे देखिए प्यारा खूबसूरत पुराने ज़माने का घर। तो हमारे पहाड़ में जो घर पहले होते थे वो ऐसे ही कुछ होते थे और कितना खूबसूरत सा ये घर है। और मुझे भी ऐसे घर बहुत पसंद है, लेकिन अब ऐसे कारीगर हैं नहीं जो ऐसे प्यारे और खूबसूरत मकान आज की डेट में बना पाए। और यहाँ देखो दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं इनकी हाइट कितनी कम होती थी, और कुछ और पुराने घर मैंने देखे हैं उनमें तो इनसे भी हाइट कम होती थी दरवाजे और खिड़कियों की। और हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग यहाँ की छतें मुझे देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ जो छतें हैं वो बड़े बड़े पत्थर रखते थे, बड़े बड़े पठाव रखते थे, लेकिन यहाँ देखो छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो छत पे लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा, नहीं तो आपको और बढ़िया दिखता है। ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत घर है। अगर इसको दोबारा से सही तरीके से बनाया जाए पेंट पूंट करके एकदम बढ़िया, तो कितना खूबसूरत लगेगा और शानदार लगेगा। बारिश तो आती नहीं है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी तेज़ अभी चल रही है। और अभी मैं छत पे आया हूँ तो यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे हैं, जैसे कि सामने ये पूरा कमेड़ा गांव हो गया। और उसके बाद मैं आपको यहाँ ले जाऊँ तो ये सामने हो गया गंधारी गांव, ऊपर डुंगरी चापड़ गांव, उससे ऊपर लोलदा गांव, फिर इधर चोपता, उसी के ऊपर कोंडा गांव। और मैं आपको यहाँ की ओर लेके चलूँ तो ऊपर जो ये पहाड़ियाँ कुछ घर दिख रहे हैं तो वो है खड़पत्या, और यहाँ क्विली किरजन ऐसा कुछ गांव बता रहे थे अंकल जी। तो और यहाँ सामने दिखाऊं तो ये है धरकोट और ये है रतोड़ा। ये तो मार्केट है, लेकिन रतोड़ा जो गांव है वो यहाँ ऊपर है। तो हवा बहुत तेज चल रही है, ज़रूर मेरी आवाज़ कट रही होगी, लेकिन मैंने आप लोगों को अगल बगल के जो गांव मुझे दिख रहे थे उनके बारे में बताने की एक छोटी सी कोशिश की है। और ऊपर जो चोपता नज़र आ रहा है ना,
चोपता से भी हमारे गांव की साइड के लिए रोड जाती है, और पहले हम वहीं से पैदल भी जाते थे अपने गांव। और ये हवा, आम के पेड़ तो बहुत हैं इधर, आम और केले के। दोस्तों हमारा जो काम है वो फाइनल हो गया है। अब हम चल रहे हैं अपने रुद्रप्रयाग के लिए। तो अभी मैं घर की ओर जा रहा था, तभी चाची जी मुझे मिले हैं, जिन्होंने एकदम से पहचाना और हेलो गाइस हो जाए। हेलो गाइस। और ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक बाबा। फर्स्ट करा है। तो शादी है, बल शादी का सामान, जहाँ रोड नहीं होती वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। बहुत बड़ी दिक्कत है बाबा, यार रोड ही नीचे जखम हमारे अभी तनी से, और तुम्हारे अभी बहुत ज्यादा हमारे ऐसे डबल चाहिए से ज्यादा। हाँ सच्ची छ देख ना मैंने भी। चलो ठीक जो तब। ठीक है बेटा। ओ तब बाय बाय। बाय।